कि किस तरह से उस समय बढ़ा हुआ उन इलाकों में अब आगे क्या है। उस समय हम लोगों ने जो बैठ के उस समय बातें थी, जो योजना बनी थी, उनको आगे क्या कर रहे हो, उन नालों रुके पड़े उनके क्या कर रहे हो। उसमें सबसे बड़ी निकासी की दर थी, उसके लिए क्या कर रहे हो कि खानपुर के जमालपुर वाला आपके पंप हाउस बंद पड़े हैं कई दिनों से, मार्च से बंद पड़े हैं वो, जब से कनेक्ट हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हो, जबकि बरसात कभी आएगी तो क्या दिक्कत हुए। अभी थोड़ी सी बारिश हुई, आपका गेनानी का पंप हाउस बंद था, 3 दिन उनको आनंद फानम में लग के उनको चालू कराया मोटर, तब ये शहर खाली हुआ। उसके लिए आप क्या कर रहे हो। सवाल ये है कि भी अपन ने उस जो त्रासदी अपन ने देखी पिछली बार, उससे अपन ने क्या सबक, क्या कुछ का अपन काम स्वीकृत कराए, कुछ पेंडिंग है, वो पेंडिंग काम कब आप करोगे, जो स्वीकृत काम हो गए उनको पूरा कब करोगे। क्या बरसात आने के बाद में मोटरें लगेगी उनमें, क्या उसके बाद वो नाले चालू होंगे। ये बात है, उनके लिए ये हम सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। सर, एक दिन की बारिश में बाजार लबालब हो गया था, आज भी स्थिति वही है, नालों की साफ सफाई की, आयुक्त का पद खाली है, तो इन सब को लेकर आपने क्या कोई उच्चाधिकारियों से बात की है? बिल्कुल, इनसे भी बात करिए, मैंने कलेक्टर साहब से उसी दिन बात करी है। मैंने कहा आप तुरंत इनको ऑर्डर दीजिए कि कार्यादेश जारी करें। और उसके बाद अभी इन्होंने बताया कि कल की तारीख में कुछ नालों सफाइयों के कुछ के दिए, कुछ पेंडिंग है। जब तक कि ये काम हमेशा मार्च में हो जाते हैं टेंडर काम, और उसके बाद में अप्रैल से धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है। अप्रैल पूरा निकल चुका है, मई आधा जा रहा है, पर अभी नाले की सफाई की हलचल ही नहीं है। ये नाला हुआ तो ये तो इसलिए हुआ कि ये बंद हो गया था नाला, और उसके कारण इसको अलग से फरवरी में करवाया था वो था। बाकी जो रूटीन के जो है वो तो अभी हुए ही नहीं, वो काम तो शुरू ही नहीं हुआ। तो ये काम पहले हो जाने चाहिए थे, और अब तो सफाई की तरफ चलना चाहिए था। अभी तो अपन उसी प्रक्रिया में बैठे हैं। यही तो कह रहा हूँ कि ये काम अभी तक इनके पास है, पर इनकी कोई कार्य योजना चल ही नहीं रही कि कैसे अब आने वाले मानसून में हम क्या तरह करेंगे, कैसे करेंगे। आपने बात करी गांधी चौक की बाजार बढ़ने की, उसका कारण क्या था। उसका कारण ये था कि इनको जो जमालपुरा और यहाँ तक की ये जो गेनानी है पुलिया वाली, ये भी बंद पड़ी थी मोटरें, गेनानी की मोटरें भी बंद पड़ी थी, पानी आगे जा ही नहीं रहा था। तो आगे यहाँ से नहीं जा रहा था, तो पीछे वाला कहाँ से वो बढ़ना ही था। यही तो हम बात करेंगे, आपकी तैयारी नहीं है, इनको करो। आज उसका तो कनेक्शन कटा, वो चालू नहीं है, इसकी मोटरें खराब थी, ये कारण था। तो सीवरेज के चैम्बर चौक है, ये भी बड़ी समस्या है शहर में, इसको लेकर कोई आपसे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए? सीवरेज जो है वो अभी तक जिस तरह से सुचारू रूप से चलनी चाहिए चल रही, न तो प्रॉपर अभी तक कनेक्शन इनके हुए और न ही एसटीपी प्रॉपर रूप से चल पाई। और ये जो है, ये जो नगर परिषद है, इन अधिकारियों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अंतोगत कार्यकारी एजेंसी ये नहीं थी, ये सही बात है। पर वो सीवरेज दिल्ली किसके लिए, शहर के लिए दिए, नगर परिषद के लिए बनी है वो, तो नगर परिषद को देखना पड़ेगा भी सीवरेज क्यों नहीं चलती बराबर। जो चौकिंग है उसके लिए इनको बार बार वही एरिया चौक क्यों रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि कहीं वो लाइनें जुड़ी हुई है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। कहीं उसका अलाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो वो सही कराओ। सबसे बड़ी दिक्कत है आगे आपकी एसटीपी चल रही है कि नहीं करी, वो अधिकारी जब तक जाके वहाँ मौके पर नहीं देखेंगे ये एसटीपी बराबर चल रही है कि नहीं। एसटीपी नहीं चलेगी तो वो पानी खींचेगी नहीं, पीछे से पानी नहीं खींचेगा तो पीछे से उफड़ना है पानी। सर, इस धरने को समाप्ति के लिए, इनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या प्रयास रही? उच्चाधिकारी को हम तो और बात करेंगे, बात बाकी करना उनको है। जनता अपनी मांग रख सकती है, जनता धरना प्रदर्शन कर सकती है, पर समाधान सरकार को करना है, करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो आंदोलन और आगे जाएगा, और बढ़ेगा, और विस्तृत होगा, और उसका रूप चेंज होगा। पर अब सरकार को भी आगे आना चाहिए, उनके अधिकारियों को आगे आना चाहिए, नगर परिषद को आगे आना चाहिए, और जो वाजिब मांगे हैं उनका समाधान किया जाना चाहिए। ये कोई मांग प्रश्न नहीं है, नगर परिषद और जो शहर की जो मांगे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि भाई इस नगर परिषद का जो ढर्रा पिछले कुछ महीने से जो बिगड़ा है, हम तो पहली मांग तो यही करते हैं कि अब आयुक्त का स्थायी पद बनाओ। नगर निकाय पंचायत राज चुनाव की तो पूरे प्रदेश में बात चल रही है। चाहे आज अगर 60 पार्षद होते, चेयरमैन होता, किसी भी पार्टी के हो, किसी के भी हो, कम से कम वो यहाँ के बात रखते, वो अल्लाह करते और उनकी बात सुननी पड़ती उनको, और कुछ समाधान भी होता। पर अब न तो वो बात रखते, न इनकी बात वो सुनते, न तवज्जो देते हैं। तो बहुत बड़े ये नुकसान, और नुकसान किसका रहा है? नुकसान तो अपन लोगों को, शहर के।
वो काम चलाओ तो काम चलाओ काम चलाने दे बस भी प्रेशर तो बना देगा वो हाथ खड़े कर बंद दे कलेक्टर एक मिनट बंद करेंगे बंद। क्या मांगे आपकी आपकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही? हमारी मुख्य मांग ये है गांधी चौक नेहरू पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगे। दूसरी मांग है हमें हमारे कन्हैयालाल जी सेठी है उनकी मूर्ति लगे। तीसरी मांग है पंडित गिरीश चंद्र मिश्र साहब की मूर्ति लगे। गांधी चौक नेहरू के खिलाफ नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं वो गांधी चौक नेहरू पार्क है वो नगर परिषद का है, उस पर उनकी मूर्तियां लगा दी जाए। जो भी है हमारे महापुरुष हैं उन सब की लगा दी जाए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं उसकी हटा दी जाए और हमारी लगा दी जाए, हम तो कह रहे हैं सबकी लगा दी जाए। दूसरी जो भाजपा के नेता हैं वो अनर्गल बातें करते हैं, कभी आरएलपी में चले जाते हैं, कभी भाजपा में चले जाते हैं, फिर वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। उनका तो कोई वजूद ही नहीं है उनका, तो उनको अनर्गल बातें करनी नहीं चाहिए कि वो कांग्रेस नेता है वो टेंडर के लिए बैठे हैं। तो हम टेंडर तो कैंसिल करवाने के लिए कहाँ साइन करनी है मेरे को बता दो आप, मैं जहाँ कहेंगे वहाँ साइन कर दूंगा मैं। आप तो ये बताओ आपको सफाई टेंडरों से आपको क्या मतलब है? सफाई टेंडरों से, ट्रैक्टरों के टेंडर से वाल्मीकि समाज का काम तो वाल्मीकि समाज करेगा। आपको तो वाल्मीकि समाज ने 2023 में बुरी तरह से नकार ही दिया था चुनाव में। आपके कह रहे हैं 400 लोगों ने साइन किए, 200 से ज्यादा वोट नहीं है आपके वाल्मीकि समाज के। अरे हम इतने शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हम अपनी वाल्मीकि समाज की शोधन हम कर सकते हैं। आप क्यों वाल्मीकि समाज की शोधन करने में लगे हुए हैं? विधायक जी आए हैं, क्या लगता है अब समस्या का समाधान हो? विधायक जी जनहित के मुद्दों के लिए आए हैं। विधायक जी सभी के साथ है, सभी वर्गों के साथ है। विधायक जी तो जनहित के मुद्दों के लिए लेकर रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं नगर परिषद का जो ढर्रा है वो सही नहीं है, न्यायपूर्ण व्यवस्था हो, सबके साथ सबका सम्मान, सबका समानता का अधिकार से काम किया जाए नगर परिषद द्वारा। भाजपा बीजेपी इन चीज़ों से इस धरने से कोई लेना देना नहीं। बाबा साहब सबके हैं, संविधान निर्माता है और इसका पार्टीकरण करना, किसी निजी पार्टी करना ये सब एक बकवास है। इसको दबाने के लिए ये बातें की जा रही है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात होती है ना तो सारी पार्टियों के लोग एक ही मंच पे आते हैं। तो हमारी मुख्य मांग है बाबा साहब की मूर्ति 17 साल में कहीं नहीं लगी है। एक दो जगह हमारा प्रयास भी हुआ था नेहरू पार्क, अब हमारी मांग है कि नेहरू पार्क हमारी वहाँ पे मूर्ति लगाने में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, कहीं बीच में नहीं आ रही है, कभी कोई दुर्घटना भी नहीं हो सकती। इस तरह नेहरू पार्क में साइड है गांधी चौक के अंदर है। हम लोग चाहते हैं कि नेहरू पार्क के अंदर हमें नगर परिषद से नहीं लगवानी है, क्योंकि नगर परिषद कोई बजट देके कोई मूर्ति नहीं लगवा सकती। ये हमने फुल बॉडी प्रस्ताव में मीटिंग भेजा था, लेकिन वहाँ से यही आदेश है हमें सिर्फ अनुमति लेनी है, जगह की अनुमति लेनी है। पैसा समाज लगाएगा, पूरा सुधारने लगाएंगे, बाबा साहब लगाएंगे। हमें एक भी दिमाग से निकाल दूँ कि मूर्ति हमें नगर परिषद से लगवानी है, हमें सिर्फ नगर परिषद से अनुमति चाहिए। दूसरा ये जो टेंडर की बात करते हैं, टेंडर खोलना एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, नगर परिषद का सिस्टम है, उसके अनुसार खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ कि जब टेंडर को 2 तारीख खुलना था, उसकी 1 तारीख की वित्त खुल चुकी है और उसको रोक रखा है, इसका मतलब उसमें कोई जिनकी ये लोग चाहते हैं जो उनको मिले उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए उस टेंडर को रोक रहे हैं। जबकि आज तक इस टेंडर को कोई रोकता नहीं है। जो टेंडर जिसको आता है, जिनकी रेटें होती है, वो प्रक्रिया उसके हिसाब से जिसको मिलना वो मिल जाते हैं। ना तो वो ठेकेदार कांग्रेस का होता है, ना वो बीजेपी का होता है, उसको काम करना होता है, उसका बिजनेस है। अब इस टेंडर को इन्होंने 1 महीने से रुकवा रखा है। उसको रुकवाने के लिए नए हथकंडे बना रहे हैं। कभी कह रहे हैं इसको ये कैसे खुलाओ, ऐसे खुलाओ। तो मैं अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि आप सुधारगढ़ की व्यवस्था को देखते हुए सफाई की व्यवस्था जो भी है वो पूरी सुधारगढ़ काम आनी है। उसमें चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई पार्टी है, सफाई की व्यवस्था, नाले निकलेंगे, बाढ़ में पानी भरेगा, घरों में लोगों को पानी भरेगा, खेतों से कचरा नहीं उठेगा, तो ये मुसीबत सुधारगढ़ पे आने वाली है, किसी पार्टी पे नहीं आने वाली है। आप लोगों ने 1 महीने से टेंडर को रोक रखा है, इसका कोई कारण बताइए किस कारण से हमें टेंडर रोक रखा है। टेंडर जिसको आना उसको जब खुलवाई तो सही टेंडर खुलेगा तो ठेकेदार को काम आएगा, उसको ऑर्डर मिलेगा तो काम का सवाब काम करना चालू करेगा। ये तो काम चालू नहीं करेगा, सुधारगढ़ व्यवस्था क्या होगी? कभी 10 मिनट की बारिश के अंदर 3 दिन से सुधारगढ़ पानी निकला, सिर्फ 2 मोटे गिनानी, वो मोटे नहीं चला पाए हैं ये लोग, और बातें करते हैं इतनी लंबी। मैं करना चाहूँगा कि आप अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा, आप इन पार्टी वाली दबाव में मत आइए, आप अपना धर्म निभाइए। आपका धर्म है सुधारगढ़ की, आप जिस सीट पे बैठे हो उसमें आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, पूरे सुधारगढ़ का ध्यान रखना है, वो काम करें।